जय गुरु जी। संगत जी, हमने ये पढ़ा है शास्त्रों में कि जब भगवान को पापी का नाश करना होता है ना, तो वो भगवान के रूप में अवतरित होते हैं। जैसे कंस का जब वध किया तो भगवान कृष्ण का रूप धारण किया उन्होंने, रावण का वध करने के लिए राम का रूप धारण किया। लेकिन शिव पुराण में भी इसकी महिमा है और भी पुराणों में कहा है कि जब पाप का नाश करना होता है तो भगवान को गुरु का रूप धारण करना पड़ता है। और वो भी कौन से भगवान को? भगवान शिव को। विष्णु आदि के जो अवतार हैं वो कुछ और प्रसंग में ले जाते हैं हमें, लेकिन भगवान शिव का जो अवतार है वो हमें गुरुओं के दर्शन कराता है, गुरु का स्वरूप दिखाता है। ऐसे ही मंदिर में एक जगह शिव मूर्ति है, एक जगह गुरु नानक जी की तस्वीर है और एक जगह हमारे गुरु जी विद्यमान है। तीनों का कोरिलेशन आप समझिए, हमारा आप समझिए। शिवपुराण में भी तो कहा है ना कि जब जब कलयुग में कलयुगी जीव परेशान होंगे अपने कर्मों की वजह से होंगे, तो तब तब मैं गुरु का स्वरूप धारण करके उनको उनके बंधनों से, उनके कष्टों से, उनके रोगों से मुक्त करने आऊंगा। ये भगवान शिव का हमसे वादा है। हमने देखा आज से 550 साल पहले गुरु नानक आए, वो तब से हमें चेता रहे हैं कि कलयुग आयो रे, कलयुग आ गया है। कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें मूल्यों का क्षय हो रहा है और दिन ब दिन हो रहा है। ये नहीं कि बस वो हो गया कि भाई इससे ऊपर नहीं जाएगा। मूल्य हमारे गिरते जा रहे हैं, हमारे सामाजिक मूल्य हो, पारिवारिक मूल्य हो, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा हो, आस्था हो, कुछ भी हो, ये गिरता जा रहा है। और ये बात हमें गुरु नानक जी 550 साल पहले चेता गए और वो कहते रहे कि नाम जपो, नाम बीज लो, कर्मा वाले हो आई रुत बीजने। लेकिन हम नहीं, नारी ही थोड़े समय याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं। जब गुरु की प्रेजेंस होती है तो हम ये सब बातें याद रखते हैं, उसके बाद तो भूलते चलते हैं। तो इसीलिए भगवान शिव को गुरु का रूप बार बार धारण करना। गुरु जी ये भी समझा गए हैं कि जो रब से कनेक्टेड रहेगा, रब का नाम लेता रहेगा, रब से जुड़ा रहेगा, वो बचा रहेगा। बचा रहेगा से मतलब उस पर ज्यादा विपदा नहीं आएगी, जो हमारे कर्म है। और हम जिस वातावरण में रहते हैं, अब जहां हवा पानी सब कुछ दूषित है, उसके ऊपर ये इस तरह की महामारियां आ रही हैं, तो हम किस किस चीज से बच सकते हैं? शरीर है, शरीर को ठंड भी लग सकती है, गर्मी भी लग जाती है, बारिश में भी भीग जाते हैं तो भी जुकाम हो जाता है। तो ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन बचा कैसे रहेगा कि हम पर जो कर्म दोष नहीं आएगा। एक तरह से ये मान कि हम अगर गुरु से कनेक्टेड हैं, अगर रब से कनेक्टेड हैं, तो हमें इस बात का मलाल नहीं होगा कि नहीं मैंने अपने गुरु की बात नहीं मानी और मैंने गलत काम कर दिया। क्यों? क्योंकि गुरु हमें बचाएगा, गुरु हमें टोकेगा। अगर हम गलत रास्ते जाना भी चाहेंगे ना, तो गुरु हमें टोका। इसीलिए गुरु का स्वरूप धारण करते हैं। भगवान को तो कोई जरूरत नहीं है हमें कोई मैसेजिंग करने की। माता पिता हमें जो भी शिक्षा देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो शिक्षा गुरु से ही मिलती है ना। तो इसीलिए जब पाप का विनाश करना होता है भगवान को, तो वो गुरु का रूप धारण करते हैं। वो समझाते हैं हमें, वो हमारा संहार नहीं करते, वो पाप का संहार करते हैं। वो हमें समझाते हैं कि देखो ये मार्ग गलत है, इस पर मत जाओ। हम भी बच्चे को, जब छोटा बच्चा होता है ना, समझाते, तो हम सब छोटे बच्चे हैं क्या, हम अपनी समझ से अपनी बुद्धि लगाते हैं, जबकि वो कहते हैं अपनी बुद्धि मत लगाते। हम बुद्धि लगाते हैं, जरूरत से ज्यादा लगाते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। आज मेरे पास 1 लाख है तो मैं 10 लाख कमाना चाहूंगा, 10 लाख है तो मैं 1 करोड़ कमाना चाहूंगा, 1 करोड़ भी हो जाएगा तो मैं 10 करोड़ कमाना चाहूंगा, 10 करोड़ भी हो जाएगा तो 100 करोड़, 1000 करोड़, कोई सीमा तो है नहीं। कोई ये तय नहीं किया हमने कि नहीं दैट्स ऑल। फिर अब वो 10 करोड़ कमाने, 100 करोड़ कमाने, 1000 करोड़ कमाने, उसके लिए रास्ता कौन सा मैं इख्तियार करूंगा? उसकी भी कोई सीमा नहीं। मैं गलत धंधे में पड़ूंगा, किसी को चीट करूंगा, किसी को दुख दूंगा, किसी को कुछ करूंगा, यही सब तो करता रहूंगा। गुरु जी को बहुत बड़ी बात कहते थे कि किसी गरीब की बेटी का कन्यादान करवा, वो बहुत बड़ी सी। तो गुरु जी ने जो बातें करोड़ों श्लोकों, लाखों अध्यायों में जो कही गई हैं, जो हम पढ़ते हैं रोज, हमें वो चेताते हैं, वो बहुत सरल शब्दों में हमें समझाते। गुरु जी हमारी परिस्थिति बदल रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी मनस्थिति बदलें। परिस्थिति मतलब जो हमारे जो सराउंडिंग्स है, हमारा जो कंडीशनिंग है, कंडीशन जो है हमारे इर्द गिर्द, उसको वो संभाल रहे हैं। कोई दुखी रोगी जाता है उनके दरबार में, तो उसका रोग वो तो क्षण में जाता है, लेकिन हमारी जो वी आर बैड रिसिपिएंट्स, हमें जो उनकी ब्लेसिंग है वो पहुंचते पहुंचते हमारा जो बर्तन है वो इतना काला हो चुका है, उसको साफ होने में समय लगता है। इसलिए हमें वो दुख से निवृत्त होने में समय लगता है। तो वो संभाल रहे हैं। किसी का ब्लड प्रेशर ठीक, किसी का हार्ट ठीक, किसी का कैंसर ठीक, किसी का और प्रॉब्लम ठीक। तो वो हमें रोगों से हर रहे हैं। हमारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, उसमें वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। हमारा
घर का कोई प्रॉब्लम है, उसमें उसमें वो सहायक है। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे अपने ही सत्संग है कि जीवन के किसी भी परिवेश में गुरु जी का प्रेजेंस दिखाई देती है। वो बता देते हैं कि देख है मैं तेरे वास्ते की, और हम इतने नाशुक्र हैं कि हम उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते, हम उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। हम सोचते हैं अरे ये तो मैं गया, मैं भागदौड़ करी, इसलिए ये काम बन गया, जबकि वो तो गुरु की कृपा से बना। फिर वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपस में प्रेम से रहें। सबसे पहला आपस में प्रेम कहां से शुरू होगा? परिवार से। वो कहते थे कि मियां बीवी एक दूसरे पर यकीन नहीं करते, एक दूसरे के फोन टटोलते रहते हैं कि ये कहां गया था, किससे बात करता है, क्या करता है। तो रब कितों मिलेगा? उन्होंने सबसे बड़ी जो नींव डाली हमारे जीवन में यह है कि हम प्यार में रहें, अपने पति पत्नी से प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें, अपने माता पिता से प्यार करें, उनको समझें, उनको उनका देखभाल करें। ये एक समय, ये एक काल चक्र है। हम कुछ समय पहले हमारे माता पिता थे, हम छोटे थे, अब हम माता पिता बन गए हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। तो उनको प्यार से रखना, उनको प्यार से समझाना, उनको इस दिशा में ले जाना, कितनी उत्तम प्रेरणा गुरुजी हमें दे रहे हैं। अब आप सोचिए, हम लोग गुरुजी से जुड़े हैं, आप लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने नहीं भी दर्शन किए उन्होंने उनको एहसास किया, उनको महसूस किया, तभी तो जुड़े हैं। आज कोई बिना मतलब कोई किसी से नहीं जुड़ता, तो रब से तो मतलब हम पड़ोसी जो है, अगर उससे कोई काम ना हो तो उसको हम नमस्ते भी नहीं करते। तो रब तो हमने देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि रब होता है कोई। तो जब रब का पता ही नहीं तो उससे जुड़ेंगे कैसे? तो यही यही सब बताने गुरु जी आए। उन्होंने बताया कि रब है। वो कहते थे कि लोकी रब नु भुले बैठे ने, मैं मेल कराना है, लोकी प्रमाच फिर देने, मैं प्रमाचों का डना है। मतलब हम गलत फहमियों के शिकार हैं। ऐसा करने से भगवान थाली पूजा की थाली करने से प्रसन्न होगा। तो मैंने कहा कि परिस्थिति गुरुजी बदल रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारी मनस्थिति हम बदलें। बदल वो भी सकते हैं, लेकिन फिर हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है ना। हम अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है, हमें जीव बना के भेजा है, तो हमको भी कुछ कर्म करने हैं। वो कर्म क्या करने? हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें अपनी मनस्थिति बदलनी है। सबसे पहले मनस्थिति मीन्स मेंटल स्टेटस को हमें पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे मन के विकार, अंदर के शरीर के, मन के दोनों विकार अपने आप ठीक होने शुरू होंगे, और उससे हम गुरु की सहायता करेंगे। गुरु के जो प्रयोजन है उसमें हम भागीदार बनेंगे। नहीं तो गुरुजी जो देने आए हैं वो हम ले नहीं रहे हैं, और हम मांग रहे हैं कि मेरा कैंसर ठीक कर दो, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है वो ठीक कर दो, मेरा ब्लड प्रेशर, ये तो हम अपने आप भी ठीक कर सकते हैं। गुरु से तो ये लेना है ना कि गुरुजी आप मेरे साथ रहो, मुझे हमेशा दर्शन देते रहो, क्योंकि जब तक पिता की छत्र छाया सर पर रहती है तब तक बच्चा भटकता नहीं है। बच्चा भटकता कब है? जब वो ये मान लेता है कि मैं सक्षम हूं, अब पिताजी आपकी जरूरत नहीं है, मैं चल भी रहा हूं, फिर भी रहा हूं, मैं जॉब पे जा रहा हूं, आपको क्या पता? आप तो कुछ जानते नहीं आज के माहौल को, कितनी कठिन परिश्रम करना पड़ता है जॉब के लिए, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। यही अगर हम अपने परम पिता को कहें, परम पिता तुम मुझसे पहले से हो, तुम सब कुछ जानते हो, तुम सब कुछ समझते हो, हमारा मार्गदर्शन करो ना। तो तभी रब से हमारा कनेक्शन बैठेगा, तभी हमारी मनस्थिति बदलेगी। हम एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, वो ना दे। ABCD आपने कई बार सुना होगा, गुरुजी समझा के, डोंट एक्यूज, डोंट ब्लेम, डोंट कर्स। तो ये गुरु के जो बताए हुए वचन हैं, ये शब्द हैं, ये हमारे लिए धर्म ग्रंथ है आज के समय का। क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है कि उतने धर्म ग्रंथों को इतने विस्तार में पढ़े। जब निकलेगा, जैसे गुरुजी ने कहा, किसी को कहा चौपाई साहब पढ़ा करो, किसी को कहा सुखमनी साहब पढ़ा करो, किसी को कहा शिव पुराण पढ़ा करो। तो उन्होंने जिसके जिसके लिए जो जो मेडिसिन देनी थी वो दे दी। अगर किसी को नहीं पता मुझे क्या मेडिसिन देनी है, तो गुरुजी का ध्यान करें, गुरुजी के मंत्र जाप करें। शिव पुराण बहुत लोग जुड़ गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं, गुरबाणी से गुरुजी कनेक्ट कर गए। तो मतलब जरूरी थोड़ी कि हम उतना ही पढ़ें, पूरा पढ़ें, जितना हो सकता है पढ़ें। अच्छी चीज ही तो कर रहे हैं, अच्छी चीज तो पढ़ें। गुरु के बिना नामदान दिए हमें नाम मिल गया। जय गुरु जी हम बोलते हैं ना, वही नामदान है हमारे लिए। ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, वही नामदान है। शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय जब बोलते हैं, यही हमारे लिए नामदान है। तो गुरु जी वो रिचुअल्स में पढ़ने नहीं आए, जैसा कई अन्य जगह होता है कि हाँ जी वो आपके कान में मंत्र बोलते हैं, ठीक है, वो उनकी अपनी समझ। लेकिन गुरु जी ने हमें ये नहीं समझा। गुरु जी ने किसी के कान में, ये कोई आया बैठा, जब गुरु जी ने उसके भाग देखे तो कहा कि इसको इस चीज की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा जरूरत है। जरूरत तो सारे गुरु ग्रंथ साहब को पढ़नी, सिर्फ सुखमनी साहब या सिर्फ चौपाई साहब या सिर्फ दुखांजनी साहब नहीं। लेकिन
उसके शरीर में, उसके मन में, उसके हृदय में इसकी ज्यादा कमी है, इसलिए गुरुजी ने कहा तो इसका पाठ करा। और मैं ये समझता हो सकता है ये एक तरीका हो कि वो गुरुजी कह रहे हो कि भाई पाठ से शुरू तो करेंगे, एक एक जो 20 पन्नों का 50 पन्नों का जो पाठ है उससे शुरू करें, तभी तो 1000 पन्नों तक पहुंचेगा। तो ये गुरुजी की महिमा है। गुरुजी, जैसा मैंने कहा कि हमें नहीं पता था कि नया वर्ष, पहली बात तो ये हमारा नया वर्ष नहीं है, अंग्रेजी नया वर्ष है, लेकिन और धर्म गुरुओं की तरह गुरुजी ने इसमें भेदभाव नहीं किया। क्यों? मतलब हम गुरु को एक्सेप्ट करें ना करें, उन्होंने तो संगत को एक्सेप्ट किया हुआ है ना। दिवाली में हम देखते हैं ठंडा मौसम है, एक आजकल फैशन भी हो गया है, कॉन्सेप्ट भी हो गया है कि ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट हम ठंडे मौसम में। तो समझिए, अगर हम बहुत बारीकी से जाएं, देखें गुरुजी को, तो गुरुजी हमारा जीवन सरल करने आए हैं, कॉम्प्लिकेट करने नहीं आए हैं। इसलिए प्लीज नो कॉम्प्लिकेशन एट ऑल। कभी भी जिंदगी में अपने आप को कॉम्प्लिकेट ना करें। मैं आपकी नहीं बात कर रहा, मैं अपने जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता, गुरुजी के दरबार में जब हम जाते थे, सबसे पहला शब्द हमें क्या सुनने को मिलता था? एडमिशन हो गया, अंधेरा करो, कल्याण हो गया, कल्याण करता। और वो जब भी किसी को कोई भी अपना स्वरूप देते थे, कोई उस पे जब गुरुजी अपने हस्ताक्षर करते थे, अपने ऑटोग्राफ जिसे कहते हैं, तो क्या लिखते थे? सबको ये पता है, किस कोई भी ऐसा अछूता नहीं है, सबको यही लिखा है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जैसे शिव पुराण में भगवान शिव ने ये कमिट किया कि जब भी कलयुगी जीव, खासतौर से कलयुग के लिए बोला कि जब भी कलयुगी जीव किसी कारणवश क्या अपने कर्मवश दुखी होंगे, व्यथित होंगे, रोगग्रस्त होंगे, तो मैं आऊंगा गुरु का स्वरूप धारण। और गुरु जी उस कमिटमेंट को ऐड कर गए कि मेरी ब्लेसिंग्स आपके पास हमेशा हमेशा के लिए है। हम जरा मन में सोचें, क्या हमारी कमिटमेंट गुरु जी के लिए हमेशा हमेशा के लिए है? भटक जाते हैं हम। कुर्बानी में कहा गया ना कि कुछ दिन अगर हमें हम मांगे कुछ रब से और वो ना मिले, तो हमें लगने लगता है कि ये सच्चा रब नहीं है, ये तो ऐसे गलत रास्ते, गलत बंदे के हाथ लग गए हम। तो हमारी अपनी कमिटमेंट नहीं है, और हम चाहते हैं कि भगवान हमें कमिट करे कि भैया तुम गलत काम करके आओगे तो भी मैं तुम्हें संभालूंगा। पिता संभालता है, लेकिन वो टोकता है। अगर उसको मारना पड़ता है तो वो मारता है, थप्पड़ भी मारता है अपने। आजकल तो खैर मॉडर्न समय हो गया, अलाउड नहीं है माता पिता को थप्पड़ मारना, सू कर दिए जाते हैं विदेशों में तो। लेकिन थप्पड़ मारने से ज्यादा जरूरी है कि कम से कम गलत को गलत कहना तो जरूरी है। कौन कहेगा? माता पिता नहीं कहेंगे, बड़े नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? रब नहीं कहेंगे तो कहेगा तो कौन कहेगा? ये सोचने वाली बात। तो इसलिए बहुत सरल जीवन जो गुरुजी ने हमें जीने के लिए प्रेरणा दिया है, जो यही मैं जो बात करता हूँ परिस्थिति और मनस्थिति की, कि परिस्थितियां तो गुरुजी संभाल देंगे, उसकी चिंता हमें करनी ही नहीं चाहिए। हमें एफर्ट्स किस तरफ करने, उसकी चिंता मनस्थिति चेंज करने की नहीं करनी चाहिए। जब हम सच्ची लगन से करते हैं तो मनस्थिति चुटकियों में चेंज होती है। वाल्मीकि जी का उदाहरण है ना हमारे सामने, डाकू थे, लेकिन जब मनस्थिति बदली तो आज उनका नाम हम गर्व से लेते हैं। उन्होंने हमें हमारे भगवान राम के दर्शन कराए। मन चंगा हो गया ना, मन साफ हो गया, तभी तो भगवान की भक्ति, भगवान की स्मृति और भगवान का स्वरूप हमें बता पाए। ऐसे ही बाबा गुरु नानक, उनके और जो भी गुरु अंगद देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, बीच में गुरु अर्जुन देव जी, रामदास जी, कितने गुरु आए, और अब हमारे ये गुरु जी। गुरु को बार बार इसीलिए आना पड़ता है, आज के संसर्ग में आना पड़ता है, आज के प्रयोजन में आना पड़ता है। क्या है? गुरु को हम याद, हमारा मनुष्य है ना वो बहुत सीमित है, क्योंकि आजकल लॉजिकल भी हो गया, नहीं मैं कैसे मान लू भगवान है, तो ये मनवाने के लिए गुरु को बार बार आना पड़ता है। गुरु जी आए हैं। अब आप सोचिए, एक एग्जांपल ले लीजिए कि हम 1 करोड़ संगत जो है वो गुरु जी से जुड़ी थी जब गुरु जी के दर्शन करते, कुछ पंजाब में, कुछ जयपुर में, कुछ कहीं और। अब उनको अगर ये आभास हो गया कि हाँ रब भी कोई है और रब इस रूप में आता है, रब हमारे सब काम कर सकता है, हमारे को ये भी मतलब उसके लिए कोई असंभव नहीं, तो हमारी आगे जो जनरेशन, अब मैं अगर संगत में जुड़ा, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, वो हमारे जरिए कुछ और जुड़े, कोई और संगत आपके जरिए कोई और संगत जुड़ी, तो हमको ये अब एहसास होने लगा। तो क्या होगा? कुछ समय बाद, मे बी 100 years और समथिंग लाइक दैट, ये फेड होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे हम देखते हैं ना आज कितना धर्म का दुष्प्रभाव किसी भी धर्म के लिए, कट्टरवाद और क्या क्या क्या। हाँ जी, बस धर्म में भी ये हो गया कि मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म खराब है। धर्म तो धर्म,
सबसे पहले तो हमारा मानव धर्म, गुरु जी हमें मानव धर्म सिखा, वो रिलीजन नहीं सिखाने आए, वो बताने आए कि तुम्हारा मनुष्य जीव है, मैंने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया, इसलिए तुम्हारा मोक्ष निश्चित है। लेकिन मोक्ष से पहले की स्टेज क्या है? जब मनुष्य जन्म लेता है उसको पुरुषार्थ में 4 चीजें मिलती, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब रिलीजन तो एक अंश है ही उसका, लेकिन धर्म से हमारा अभिप्राय है हमारा मानव धर्म। हम अपनी परिवार के लिए क्या करते हैं, हम अपने समाज के लिए क्या करते हैं, हम अपने देश के लिए क्या करते हैं, सही काम करते हैं नहीं करते, ये हमारा धर्म। अगर राजा ने कोई टैक्स लगाया, क्या हम उसको उचित रूप में दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये हमारा धर्म। अर्थ मतलब जो हमें जो अपनी जीविका कमानी है वो उचित माध्यम से हम कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, ये हमारा धर्म है। काम संकुचित नहीं, काम से हमारी कामनाएं जो है हमारे मन में, उनको हम नियंत्रित करना जब सीख जाते हैं, और कर्म जो हम करते हैं वो जब हम भगवान को अर्पण करते हैं, तो हमारा मोक्ष निश्चित है। यही जो बातें जो धर्म ग्रंथों में लिखी, यही बातें हमें गुरु जी से, तो गुरु जी की बड़ी मेहर है हम सब पर, बहुत जुड़े हुए। तो मैं खैर गुरु की महिमा, मुझे लगा कि गुरु जी चाहते हैं कि मैं गुरु की महिमा थोड़ा सा आपके साथ रखूं, बखान करूं, और अब मैं उन सत्संगों पर आता हूं। मैंने इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ कई बार सत्संग शेयर किए हैं, मुझे याद नहीं कौन से किए हैं कौन से नहीं किए, तो मैं जो भी जहन में आते जाएंगे वो आपके साथ शेयर करते हुए। वसंत कुंज में हम रहते थे जब गुरु जी के यहाँ जाना हुआ। आप सबको मतलब जो भी कोई नए भी जुड़े हो तो मैं बता दूं कि मेरा सौभाग्य 20 फरवरी 2000 में जागा, जब गुरु जी के दर्शन का हमें मौका मिला। मेरी वाइफ बहुत बीमार रहा करती थी, तो वो माध्यम बनी। रोग कहते हैं ना कि हमें भगवान के समीप ले जाता है। जब हम दुखी होते हैं, जब हम कष्ट में होते हैं, तब हमारा ध्यान नहीं जाता कि मैं जाकर के बाहर से समोसा खाया हूँ या छोले भटूरे खा लूं, क्योंकि पेट में दर्द तो पहले ही हो रहा, तब हमें रब याद आता है। तो ऐसे ही होता है, तो रोग हमें ले जाता है वहां। तो वो कारण बना गुरु जी के दर्शन करने का, गुरु जी के पास जाने का। तो मैं वसंत कुंज में रहा करता था। मेरे एम्प्लॉयर ने वो फ्लैट मेरे लिए लिया था, और उन्होंने कहा कि हम ये पैसा दे देते हैं, आप इसको किस्तों में हमारे दे दीजिए, जब पूरा हो जाएगा तो हम आपके नाम ट्रांसफर। ठीक, तो वो हुआ, वो ट्रांसफर। जब मेरी किस्तें पूरी हो गई, जब ट्रांसफर का समय आया, तो पता लगा कि वो तो उसके पेपर वर्क में बहुत बड़ी खामी है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग आपके साथ शेयर करूं ताकि सबको लाभ हो। बहुत बड़ी खामी है जिसकी वजह से वो काम अटक गया, वो काम हो ही नहीं। अब परेशानी, क्योंकि हम, और समय भी बहुत बीत गया था, 7-8 साल हमें रहते हुए थे। एट दैट टाइम हमारी जो सैलरी थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि बहुत, तो उसको लोन चुकाते चुकाते भी 3-4-5 वर्ष का समय लग गया। और फिर जब वो उन्होंने मेरे नाम करने की सोची, तो तब जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, उन्होंने वो पेपर ठीक से चेक नहीं किया, पता लगा कि वो गलत है। आपको पता है, जो लोग वाकिफ हैं दिल्ली में, इंडिया में, पावर ऑफ अटॉर्नी पर, एग्रीमेंट टू सेल पर वो प्रॉपर्टियां बिक जाती हैं। फिर जब आप ट्रांसफर करने चाहते हैं, तो कई लोग तो बिना ट्रांसफर करे दूसरे को ट्रांसफर, वो पहले बहुत ये सब चलते थे। एनीवे, तो वो उसमें खामी थी, नहीं हो रहा था। अब गुरुजी से खैर मैंने कहा तो नहीं, लेकिन मन में अरदास तो रहती थी कि गुरुजी तो मतलब किसी दिन कोई ये ना हो जो ओरिजिनल ओनर है वो आकर के कहे भैया ये प्रॉपर्टी मेरी, तुम भागो यहाँ से। तो एनीवे, वो करते 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 समय बहुत हमने तिकड़म जुगाड़, आपको पता है इंडिया में बहुत जुगाड़ चलते हैं, लेकिन उस पर नहीं चला कोई। और मैं भी इंटरेस्टेड नहीं था कि कोई ऐसा गलत काम करेंगे कल को बच्चों के लिए मुश्किल ना हो। तो ये सब करते करते अभी रिसेंटली, मतलब आप सोचिए कि ये प्रॉपर्टी मैंने ली थी 94 में, 2014 में, यानी कि 20 साल बाद वो अल्टीमेटली गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के, और उसमें वो गुरु जी का इंटरवेंशन दिखाई देता है। तो वो अब जाकर के उसका कुछ लीगल सॉल्यूशन निकला और वो प्रॉपर्टी अब मेरे। मैंने अपने बच्चों के बारे में आप लोगों से शेयर किए हुए सत्संग कभी कभी, जैसे मैंने बेटी का बताया कि बेटी के जब गुरुजी महासमाधि लेने से पहले दिसंबर 2006 में बेटी को ब्लेस कर गए थे। ब्लेस तो उन्होंने पहले ही किया था। एक बार मैं गया, मैंने कहा गुरुजी उसका ना स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसको बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, प्रॉब्लम है, आजकल बच्चों को मॉडर्न बहुत रहती है प्रॉब्लम। तो गुरुजी ने एक ही शब्द बोला, वो कोई गल नहीं, चिंता करने दी, ब्याह पीछे सब ठीक हो जाएगा। तो उस समय से उन्होंने दोनों ब्लेसिंग दे दी कि उसकी मैरिज भी होगी, मैरिज कराएंगे वो, और मैरिज के बाद उसकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और तो 2006 में उन्होंने मेरी बेटी को ब्लेस किया, और उसका बर्थडे था, माथा टेक रहे, तो मेरे से कहते हैं पैदा कुड़ी का ब्याह कर दे। मैं कहा ठीक है गुरुजी, आपकी आज्ञा हुई है, मुंडा तुसी दसोगे, तुसी संभालोगे। तो वो बार बार मुझे टोकते थे, कुड़ी का ब्याह नहीं करते। मैं कहा गुरुजी, तो मुंडा देखा नहीं वो हो रही है, कोई मिलता नहीं। तो मैं मतलब डायरेक्टली तो ये नहीं कहना चाहता था कि आप ढूंढ के दो, आप बताओ। तो एक दिन वो मेरे को बोलते हैं कि मुंडा से लव ले। मुंडा तो मिल गया,
अब मैं परेशान, हमें तो कोई मिला नहीं, और मैं बेटी से पूछूं कि भाई कोई तुम्हारा फ्रेंड है, कुछ कोई नहीं, कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो वो करते करते गुरु जी की महासमाधि हो गई। अब हम ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि भाई गुरु जी तो क्या गया, मुंडा लग गया, खेड़ा लग गया, सामने तो मिल नहीं रहा, कहाँ ढूंढे उसको। तो 2009 में मैं बॉम्बे जा रहा था, मेरी बेटी ने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे एक लड़का है वहां बॉम्बे में रहता है, तो आप उससे मिल लेना। तो मैं मतलब उसने कुछ बोला नहीं कि कौन है वो क्या है, तो मैं समझ गया। सो आई वेंट एंड मेट हिम, आई लाइक द बॉय। हमने आगे बात बढ़ानी शुरू करी, बट माई आंटी वॉज नॉट कन्विंस्ड। वो कह रही थी कि नहीं, गुरुजी ने तब बोला था, अब हम कैसे मान लें कि वही लड़का है, ये कैसे, और मैं तो ऐसे आसानी से नहीं। तो गुरुजी इसके ड्रीम में आते हैं, और ये गुरुजी की संगत में बैठी है, प्रसाद देने लेने गई, तो गुरुजी कहते हैं कुड़ी का ब्याह नहीं किया। तो वो कहते हैं गुरुजी मुंडा देख रहे हैं, वो मुंडा तो लग लिया उन्हें। तो दैट कन्विंस्ड। तो गुरुजी के तरीके हैं। और इसके साथ एक और बात जब हम जोड़ते हैं, तो जिस रात को गुरुजी ने ब्लेस किया था उसको, दिसंबर 24 को, तो हम गुरुजी के दर्शन करके फिर बड़े मंदिर गए, वहां दर्शन किए, वहां माथा टेका, और जैसे ही बाहर आए हम, तो मिड नाइट में जैसे जनरली होता है, बच्चे कॉल, फ्रेंड सर्कल जो है वो कॉल आती हैं, हैप्पी बर्थडे, रात को 12 बजे ही करना चाहते हैं। तो 12:15 का समय होगा, क्योंकि मंदिर में थे हम तब, वहां तो स्विच ऑफ रहता है। बाहर जैसे ही आए तो उस मेरी बेटी के फोन पे एक जो उसके साथ स्टडी कर रहा था एक लड़का, एक कोर्स ऐसा कर रहे थे, वो ऑनलाइन कोर्स था। वो लड़का बॉम्बे में रहता था, ये यहाँ रहती थी। कभी कभी वो ऑनलाइन, कभी ऑनलाइन, तब ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं था, जूम की तरह से था, लेकिन वो कभी हुआ तो वो कोई, कभी बॉम्बे में कुछ सेशन हो रहे हैं तो कभी दिल्ली में सेशन हो रहे, तो एक सेशन में वो मिले थे, तब से इनकी फ्रेंडशिप थी। तब तक कोई ऐसा नहीं, उनके मन में विचार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो तो ग्रेजुअली जब इकट्ठा पढ़ते रहे, और आगे तो थोड़ा सा वो बना। तो मैं कहता हूँ कि गुरुजी के कहे हुए शब्द जो ऐसे हैं, जो मतलब उसके लिए हमें समय सीमा नहीं अपने आप से तय करनी है कि हाँ जी ये 15 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, कभी भी हो सकता है। जब उचित समय आएगा वो होगा, और जब वो होगा तब आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे, अरे हाँ ये तो जब गुरुजी ने कहा था तो वही बात है। मेरे को उन्होंने 2004 में ब्लेसिंग दी थी गुरुजी ने। मैं थोड़ा परेशान था अपनी जॉब से, तो मैंने गुरुजी से अरदास की, मतलब प्रत्यक्ष रूप में अरदास की थी। तो उन्हें पता था कि मैं जॉब से परेशान हूँ। तो एक दिन मेरे को बड़े मंदिर में दर्शन हुए उनके, मैं माथा टेका, तो कहते हैं तो कमरा तू है ना, एक्सपीरियंस है तो अपना काम क्यों नहीं करता। तो मुझे लगा कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं अपना काम करूं, तो मैं पर अपना काम तो अब मैं, वी आर नॉट अ बिजनेस फैमिली, और हमारे पास कोई इतनी पूंजी भी नहीं है कि कोई बिजनेस ऐसा स्टार्ट करें। तो मैं ट्रेडिंग, जिसमें वो कमीशन होता है, या कंसल्टेंसी, इस टाइप के काम ट्राई करता रहा। तो एक दिन फिर मिले, अच्छा कल नहीं, फिर नहीं मिले, फिर एक दिन माथा टेका तो मंदिर में कहते हैं तो काम, मैं कहा हाँ जी वो एफर्ट कर रहे हैं, अच्छा गल सुन, अपना काम तो करना है पर जॉब नहीं छोड़नी। तो अब ये भी उन्होंने अटका दिया। तो वो गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। तो वही हुआ कि आज आप ये देखिए कि मैं, आई एम एट द एज ऑफ 67, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, और बिजनेस करा भी कुछ टाइम ट्रेडिंग का, लेकिन उसमें रिस्क बहुत था। रिटर्न मिल भी 1% 2%, और रिस्क होता था 98% का, जो भी क्योंकि लोग कपड़ा खरीद लेते थे और वो फिर पैसे नहीं देते थे 3-3 महीने 6-6 महीने। तो बड़ी प्रॉब्लम इस तरह की चल रही थी। तो गुरुजी ने फिर मुझे, गुरुजी की कृपा से 2010 में मुझे फिर जॉब मिली। जॉब भी कब मिली, मेरी बेटी की शादी हुई 28 जून को, 28 जुलाई को मुझे जॉब ऑफर आई कि जी आपको हम ढाका में एक जॉब देते हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि गुरुजी कहें या ना कहें, ये तो कुछ बातें ऐसी हैं मैंने आपके साथ शेयर की जिसमें गुरुजी ने प्रत्यक्ष रूप में मुझसे कहा, लेकिन अब वो लग्जरी हमारे पास है नहीं इस वक्त, क्योंकि गुरुजी इस रूप में, इस स्वरूप में विद्यमान नहीं है वो। तो अब हम क्या करें, हम यही कर सकते हैं, गुरुजी से बैठ के अरदास कर सकते हैं, और इतना हमें यकीन होना चाहिए कि गुरुजी हमारे लिए वो हितकर होगा, हमारे लिए उचित होगा, हमारे लिए लाभकारी होगा, तो गुरुजी देंगे ही देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे।